गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। देखो, मुझे ये पता चला है कि आपको कुछ पार्ट्स में वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 में। ठीक है, तो मैं उसको रिपीट कर रही हूँ। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्ट नंबर 6 आपका आराम से है, पार्ट नंबर 1, 2, 3 पार्ट आपको सही समझ में आ गए हैं। 4 और 5 में माइक की प्रॉब्लम हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल रिपीट द चैप्टर, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों को पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम आए। तो ये वीडियो रिपीटेड नाम से मैं सेव करा दूँगी, तो उसमें लिखा होगा चैप्टर 4 प्लांट्स इन अवर लाइफ पार्ट 4 एंड 5 रिपीटेड। गेटिंग? तो ये वाली वीडियो आप देखना पार्ट 6 से पहले। आगे बात समझ में? तो चलो अब हम रिपीट कर देते हैं। हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ प्लांट तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्लांट तक आपने 3rd वीडियो तक देख लिया था। अब मुझे पढ़ाना था आपको हैबिटेट ऑफ प्लांट। तो हैबिटेट ऑफ प्लांट में मैं पढ़ा देती हूँ आपको वापस से एक बार। हैबिटेट ऑफ प्लांट। तो हैबिटेट क्या होता है? सबसे पहले तो ये हम जान लें, जो कहीं रहने की जगह होती है। ठीक है, द प्लेस वेयर प्लांट्स लिव एंड ग्रो। अब प्लांट्स लिव एंड ग्रो, तो आप बोलोगे मैडम प्लांट तो है कहीं उगे रहते हैं, इधर उधर, इधर भी उगे हैं उधर भी उगे हैं, तो ये कहाँ इनका हैबिटेट हो गया? लेकिन ध्यान से सोचो एक बात, क्या आपको सारी दुनिया भर के प्लांट्स के मैं नाम लेती हूँ तो आपको पता होते हैं कि आपने देखे हैं? जैसे हमने पढ़ा था ना, जब हमने हर्ब्स पढ़े थे, हर्ब्स पढ़ी थी, श्रब्स पढ़ी थे, क्रीपर्स पढ़े थे, क्लाइंबर्स पढ़े थे, तो हमने देखा था ना कि सारे प्लांट्स के बारे में हम नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि सारे प्लांट्स हमारी सराउंडिंग में नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि सारे प्लांट सब जगह नहीं पाए जाते हैं। जो ठंडी जगह होती है वहाँ पे ठंड वाले प्लांट पाए जाते हैं जो ठंडे मौसम में रह सकते हैं, और कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमारे राजस्थान में इतनी गर्मी है, डेजर्ट एरिया है, जैसलमेर जाकर देखो वहाँ पर पाए जाते हैं, और वो प्लांट्स कोल्ड एरिया में नहीं पाए जाएंगे। हमारी सराउंडिंग में जो प्लांट्स हैं वो जनरली ह्यूमिड और ट्रॉपिकल रीजन कह सकते हैं हम एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर जो प्लांट्स हैं हमारे आसपास वो सिंपल मौसम में, ना तो बहुत डेजर्ट है, बहुत हॉट नहीं है, और ना ही एकदम कोल्ड है कि बिल्कुल कोल्ड हो रहा है, स्नो पड़ रही है, ऐसा भी नहीं है। तो ये एक तरीके से ट्रॉपिकल एरिया कहला सकता है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स पानी के ऊपर, मतलब पानी पर फ्लोट करते हैं, पानी के सरफेस पर पाए जाते हैं, और कुछ प्लांट्स पानी के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो प्लांट्स भी हमने हर किसी, क्योंकि हम तो समंदर में रहते नहीं, ठीक है, हम तो लैंड पर रहते हैं, तो समंदर के अंदर, पानी के अंदर स्पेशली हम कह सकते हैं, तो वो प्लांट्स वहाँ पाए जाते हैं। तो इसे कहते हैं हैबिटेट ऑफ प्लांट। हैबिटेट ऑफ प्लांट का मतलब कोई भी प्लांट कहाँ रह सकता है, कहाँ ग्रो कर सकता है। तो द प्लेस वेयर अ प्लांट लिव्स एंड ग्रो। लिव मतलब रहता है, वो उगा रहता है। ठीक है, अब उसका कोई घर तो है नहीं रहना, तो उगा रहता है और ग्रो करता रहता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अ प्लेस वेयर अ प्लांट लिव एंड ग्रो इज नोन एज द हैबिटेट ऑफ प्लांट। अब कैसे देख लेते हैं, पेज नंबर 26। सम हैबिटेट्स आर कोल्ड एंड आइसी। अभी मैंने बताया कुछ प्लांट्स की जो हैबिटेट होती है वो कैसी होती है, बहुत कोल्ड और आइसी होती है, जहाँ पर कि बहुत आइस होती है, स्नो होती है। कुछ प्लांट्स की हैबिटेट होती है हॉट एंड ड्राई, बिल्कुल डेजर्ट एरिया, बहुत हॉट और बहुत ड्राई। ठीक है, जिसमें कि आप जाओगे तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि हे भगवान, या तो सांस लेना मुश्किल है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो हवा में थोड़ा मॉइस्चर होना ज़रूरी होता है, और हॉट एंड ड्राई एरिया में बहुत ही गर्मी होती है, ड्राईनेस होती है, तो वहाँ पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो उनका हैबिटेट कहलाता है। ठीक है, कुछ हैबिटेट कैसे होते हैं, वार्म एंड ट्रॉपिकल, वार्म एंड ह्यूमिड, तो ज़्यादा तेज़ गर्मी भी नहीं, बहुत आइसी भी नहीं, सिंपल वार्म एरियाज, और ह्यूमिड मतलब होता है जहाँ पर मॉइस्चर होता है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप नहा के आते हो, ठीक है, आपकी स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, फिर आप क्या करते हो, मॉइस्चराइज़र लगा लेते हो, तो आपको रिलैक्स मिल जाता है। ठीक है, तो मॉइस्चर क्या होता है, थोड़ा सा जिसमें वेट होता है, थोड़ा सा गीला होता है। ठीक है, तो जब हॉट और ड्राई होती है जो जगह, वहाँ पर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब थोड़ा सा ह्यूमिड होता है हम आराम से रह पाते हैं, हम सांस आराम से ले पाते हैं, क्योंकि हमारी हवा में मॉइस्चर होता है। आपको पता है हवा जो होती है, एयर जो होती है, उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी, लेकिन उसके साथ साथ उसमें थोड़े से वाटर वेपर्स भी होते हैं। वाटर वेपर समझते हो ना, पानी की जो बूंदें होती हैं, वाटर वेपर्स भी होते हैं।
है ना। तो इन वाटर वेपर के कारण जो हवा होती है वो ह्यूमिड हो जाती है। क्या कहते हैं? ह्यूमिड। और जो हमारे को सांस लेते वक्त मॉइस्चराइज़र की तरह काम करती है। ये जो होता है वो हवा को क्या बना देता है? ह्यूमिड बना देता है। ह्यूमिड का मतलब होता है जिसमें वाटर वेपर्स होते हैं, जिसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हवा को ह्यूमिड बना देता है और हमें सांस लेने में परेशानी नहीं होती। बस आप इसी तरीके से अंतर समझ लो कि जब आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हो, कोई क्रीम नहीं लगाते हो, तो आपकी स्किन खिंचती है ना और आपको बहुत परेशानी होती है, अनकंफर्टेबल होता है। और वही काम जब हॉट एयर होती है, सॉरी ड्राई एयर होती है, तो हमारे को सांस लेने में भी वही प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब हवा ह्यूमिड होती है, जब वेदर ह्यूमिड रहता है, तो क्योंकि उसमें वाटर वेपर होते हैं, मॉइस्चराइजिंग हो जाती है, तो वो हमें सांस लेने में सहायता करती है, सांस लेने में आसानी रहती है। तो जो ये ह्यूमिड वर्ड आया, मैं उसका मतलब समझा रही थी। तो इसी तरीके से कुछ प्लांट्स के लिए हैबिटेट कौन सा होता है? वार्म एंड ह्यूमिड, मतलब जैसा अपना एरिया है, ठीक है। प्लांट्स हैव अडेप्टेड टू लिव इन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ हैबिटेट। अब हैबिटेट, अब आपको एक और बात पता है कि हम अगर अभी हमको यहाँ रहने की आदत है, हमारी बॉडी यहाँ रहने की आदत हो चुकी है हमारी बॉडी को, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें एकदम से वो लद्दाख में भेज दिया जाए या हिमालय के ऊपर भेज दिया जाए, तो क्या हम रह पाएंगे? 2 दिन में बीमार पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को आदत ही नहीं है। जब किसी चीज़ की आदत होती है बॉडी को, तो उसे क्या कहते हैं पता है? एडेप्टेशन कहते हैं। ADAPTATION, एडेप्टेशन। तो हम क्या कहते हैं? हमारी बॉडी इस मौसम के लिए, जहाँ पर कि ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती है, बहुत गर्मी भी नहीं होती है, मौसम नॉर्मल रहता है, उसके के लिए हमारी बॉडी का एडेप्टेशन हो चुका है, ठीक है। तो लेकिन जो लोग अभी हिमालय पे रहते हैं या हिमालय के आसपास रहते हैं, ठंडे एरिया में रहते हैं, उनको वहाँ भेज दिया जाए साउथ इंडिया में, जहाँ बहुत गर्मी होती है, तो वो बेचारे वहाँ जाके परेशान हो जाएंगे, वो वहाँ बीमार पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी को आइसी एरिया का, कोल्ड एरिया का एडेप्टेशन हो चुका है। उनकी बॉडी क्या हो चुकी है? अडेप्ट हो चुकी है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एडेप्टेशन से क्या होता है? आदत पड़ जाती है किसी चीज़ की। एडेप्टेशन का मतलब आदत बिल्कुल नहीं होता है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। कि एडेप्टेशन जब होता है तो हमें उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। इसी तरीके से प्लांट्स का है। प्लांट्स को भी, जो प्लांट आज यहाँ पर उगे होते हैं, उनकी बॉडी, प्लांट बॉडी यहाँ के लिए एडेप्टेशन हो जाता है उनके अंदर, और जो आइसी एरियाज़ में होते हैं उनके अंदर वहाँ का एडेप्टेशन हो जाता है। तो जहाँ भी जो चीज़ पाई जाती है, धीरे धीरे उस की बॉडी को वहाँ की वेदर की, वहाँ के एनवायरनमेंट की आदत हो जाती है, एडेप्टेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब इन्होंने यही कहा है कि प्लांट्स जो होते हैं वो हर तरीके के हैबिटेट में ग्रो करने के लिए एडेप्ट हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि मोस्ट प्लांट ग्रो ऑन लैंड। अब एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर प्लांट किस पे होते हैं? लैंड के ऊपर ही होते हैं, उगते हैं। इनको हम लैंड प्लांट्स कह सकते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर उगते हैं, वाटर के प्लांट को क्या कहते हैं? एक्वेटिक। अब एक बात ध्यान से सुन लो, जब आप साइंस पढ़ते हो तो कुछ कुछ वर्ड्स आपको डिफरेंट यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे एक दिन मैंने आपको बताया था कि फ़ोटो नहीं बोलेंगे। अगर मैं बोलूँगी कि प्लांट की जो पिक दी थी आपकी बुक में, मैंने क्या बताया था? जब हम साइंस की बात करते हैं तो हम साइंस की भाषा में इसे डायग्राम कहते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम है। इसी तरीके से हम इसको पिक या फ़ोटो नहीं कह सकते हैं। पिक और फोटो सिंपल कॉमन लैंग्वेज है, बट साइंस का स्टूडेंट इसे क्या कहेगा? डायग्राम कहेगा। लेकिन अगर आपकी फ़ोटो है कहीं, तो वो आपका डायग्राम नहीं होगा, वो आपकी पिक ही होगी। आ गई बात समझ में? वहाँ पे अपनी साइंस मत चलाना। कभी ये मत बोलना जाके फ़ोटो स्टूडियो में कि भैया मेरा एक डायग्राम खींच दो। डायग्राम नहीं खींचेगा, वो आपकी पिक ही खींचेगा, ठीक है। इसलिए जो हम बुक में पढ़ रहे हैं ना, ये डायग्राम्स है, ओके। अच्छा, इसके बाद मैं एक वर्ड जो बोल रही हूँ वो होता है एक्वेटिक, AQUA। ये जो एक्वा वर्ड होता है वो रिलेट होता है वाटर से। ये हमेशा वाटर से रिलेटेड होता है। एक्वा गार्ड होता है ना घर में, एक्वा गार्ड मतलब वाटर का गार्ड। गार्ड मतलब क्या होता है? जो हमारी सेफ्टी करे, उसको हम गार्ड कहते हैं।
और वाटर की जो सेफ्टी करता है किस चीज़ से, बैक्टीरिया से, वायरस से, इन्फेक्शन से। तो पानी जो गंदा होता है उसको गार्ड करता है उस गंदगी से, उस कंटेमिनेशन से, उसका कंटेमिनेशन दूर करता है, उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस को नहीं आने देता है, उसको हम कहते हैं एक्वा गार्ड, मतलब वाटर का गार्ड। तो कंपनी वालों ने फटाक से इंटेलिजेंट दिखा दिया अपना कि हम बड़े इंटेलिजेंट, उन्होंने नाम रख दिया एक्वा गार्ड। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो एक्वा वर्ड होता है वो किससे रिलेटेड होता है, वाटर से। ठीक है, अब इसी तरीके से एक वर्ड बना है एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट का क्या मतलब होगा, AQUATIC, एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स मतलब वाटर प्लांट्स, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, वाटर प्लांट्स भी कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट या वाटर प्लांट नाम से ही पता चल रहा है कहाँ मिलेंगे हमको, कहाँ उगेंगे, कहाँ उनका हैबिटेट क्या होगा, वाटर। तो कुछ तो जो होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स वो वाटर के सरफेस पे होते हैं और कुछ जो होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं। ठीक है, बट ऑल दोज आर नोन एज एक्वेटिक प्लांट्स या वाटर प्लांट्स। गेटिंग? तो अब ज़्यादातर तो क्या होते हैं, हैबिटेट ऑफ प्लांट हम पढ़ रहे थे। हैबिटेट ऑफ प्लांट में एक तो हमारे लैंड प्लांट्स होते हैं और दूसरे होते हैं हमारे एक्वेटिक या वाटर प्लांट्स। ठीक, ये समझ में आया? अच्छा, लैंड प्लांट में क्या होते हैं, लैंड प्लांट में बहुत सारे प्लांट्स आ जाते हैं। लैंड प्लांट में फर्स्ट आएगा हमारा डेजर्ट प्लांट, क्योंकि लैंड तो डेजर्ट में भी होता है। लैंड के ऊपर कहीं अगर डेजर्ट है तो वहाँ पर जो प्लांट पाए जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, DESERT, डेजर्ट प्लांट्स। दूसरे होते हैं हमारे माउंटेन प्लांट्स, ये भी लैंड प्लांट्स ही तो होंगे बिकॉज माउंटेन्स आर प्रेजेंट ऑन लैंड ओनली। तीसरे होते हैं, थर्ड, दे आर नोन एज ट्रॉपिकल प्लांट्स। गेटिंग? सो वी कैन से दैट लैंड प्लांट्स में भी डेजर्ट प्लांट्स, माउंटेन प्लांट्स एंड ट्रॉपिकल प्लांट्स। ठीक है, और दूसरे जो होते हैं हमारे वो होते हैं एक्वेटिक या वाटर प्लांट्स। ठीक, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, हैबिटेट ऑफ प्लांट में हमने क्या क्या पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी अलग अलग हैबिटेट हो सकती हैं। हैबिटेट मतलब जहाँ वो रहते हैं और जहाँ वो उगते हैं। वी कैन से दैट द प्लेस वेयर द प्लांट लिव्स एंड द प्लांट ग्रोज। ठीक है, अब ये अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। कुछ प्लांट आइसी कोल्ड एरियाज़ में होते हैं, कुछ प्लांट्स हमारे ह्यूमिड एरिया में होते हैं, वार्म एरिया में होते हैं, कुछ प्लांट एकदम हॉट एंड ड्राई एरिया में होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के हैबिटेट हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था कि दो तरीके के प्लांट्स होते हैं। एक तो जो प्लांट लैंड पे पाए जाते हैं, दे आर नोन एज लैंड प्लांट्स। जो प्लांट्स वाटर में पाए जाते हैं उनको हम एक्वेटिक या वाटर प्लांट्स कहते हैं। लैंड प्लांट्स जो होते हैं 1 2 3 टाइप के हो सकते हैं। डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, माउंटेन प्लांट्स होते हैं और ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये बता रहे हैं डेजर्ट प्लांट के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट इज डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट्स कौन से होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जो डेजर्ट्स में पाए जाएं। ठीक है, ये तो समझ में आता है, लेकिन डेजर्ट प्लांट्स की खासियत क्या होती है? डेजर्ट प्लांट्स की खासियत क्या होती है बताती हूँ मैं आपको। दे ग्रो स्लोली। पेज नंबर 26 पे पहले हम थोड़ा रीड करते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स आर नोन एज डेजर्ट प्लांट्स। दे हैव वेरी फ्यू लीव्स। पहली बात तो इनमें पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। दूसरी बात, दे ग्रो स्लोली, बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं। These plants usually have thorns so that animals cannot eat them. अब भाई डेजर्ट में इनकी देखभाल करने तो कोई जाता नहीं है, अपने आप ही ग्रो करते रहते हैं। फिर इनको डर लगता है कि हमें कोई जानवर ना खा जाए, तो ये अपने ऊपर थॉर्न्स उगा लेते हैं। थॉर्न मन सब होते हैं कांटे। इनकी जो बॉडी होती है प्लांट की, उस पर बहुत सारे कांटे होते हैं ताकि कोई जानवर खाए ना। अब इन प्लांट से कोई पूछना चाहिए कि भाई
भैया जब तुम्हारे पास कोई इंसान नहीं आ रहा है इतने डेजर्ट में, तो तुम्हें खाने के लिए जानवर कहाँ से आएगा? मरना है उसे इतने डेजर्ट में आके। तुम ही हो जो इस डेजर्ट में रह सकते हो। एनिमल्स के बस की नहीं है और ना इंसानों के बस की है इतने डेजर्ट में रहना। लेकिन फिर प्लांट्स ने कहा ऐसा नहीं है भाई साहब, यहाँ पे इंसान भी रहते हैं थोड़े थोड़े और जानवर भी रहते हैं थोड़े थोड़े, और हमें खा जाते हैं, इसीलिए तो हमने अपनी बॉडी पे इतने सारे कांटे लगा रखे हैं। तो ये बात किसने की? प्लांट्स ने की। ठीक है, तो इन प्लांट्स की बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्पाइंस या थॉर्न्स पाए जाते हैं जिससे कि इनको जानवर ना खा सकें। ओके, मैनी डेजर्ट प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर स्टेम, ये इंपॉर्टेंट है। अब भाई पानी की ज़रूरत, जब प्लांट है तो उसको पानी की ज़रूरत तो होगी। भाई डेजर्ट में कोई भी रहता है थोड़ा बहुत तो पानी पीते ही है ना, तो डेजर्ट में भले ही कम पानी आता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आता। तो इसी तरीके से वहाँ के प्लांट्स को भी थोड़ा बहुत तो पानी की ज़रूरत होगी। तो वो क्या करते हैं, दूर दूर तक तो डेजर्ट है, पानी का कहीं पता नहीं है, तो भगवान जी ने इनको एक आशीर्वाद दे दिया कि जाओ बच्चों, तुम्हारे स्टेम के अंदर पानी रहेगा। तो इसीलिए इन प्लांट्स के स्टेम में पानी स्टोर रहता है। ठीक है, ताकि इनको जब प्यास लगे तो थोड़ा बहुत तो पानी मिले उसको, क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए तो पानी ज़रूरी है, जैसे हमारे लिए ज़रूरी है वैसे प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है। ओके, कैक्टस एंड बाबुल आर बबूल आर सम डेजर्ट प्लांट, और एग्जाम्पल इन्होंने दो दे दिए हैं। कैक्टस सब बच्चों ने देखा होगा, और बबूल मेरे ख्याल से बबूल भी देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत मिलता है बबूल। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हमने? फर्स्ट ये था कि दे हैव वेरी फ्यू लीव्स, तो हम पहला लिख सकते हैं इसमें फ्यू लीव्स, बहुत कम पत्तियाँ। दूसरा ग्रो स्लोली, बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं। तीसरा हैव स्पाइंस, स्पाइंस या हम थॉर्न कह दें, कुछ भी कह सकते हैं, थॉर्न्स ऑन द बॉडी, उनकी बॉडी पर बहुत सारे कांटे होते हैं ताकि उनको कोई जानवर ना खा सके। ठीक है, और फोर्थ वाटर इज स्टोर्ड इन स्टेम ऑफ प्लांट, और फिफ्थ इज एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया दो, कैक्टस और कौन सा था वो, बबूल। गेटिंग? तो दीज आर द फीचर्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। आगे आपको समझ में? कोई भी बच्चे को लिखना नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, क्योंकि ये सब तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए कॉपी में लिखने के लिए कोई भी इतनी मेहनत नहीं करेगा। सेकंड नंबर हमारा आता है माउंटेन प्लांट्स का। अब माउंटेन प्लांट्स कैसे होते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। माउंटेन प्लांट्स, पेज नंबर 27 पे हम अगर देखें, पेज नंबर 27 पे एक चीज़ बनी हुई है, पाइन ट्री की एक पिक बनी हुई है। ठीक है, चलो पहली बात हम थोड़ा रीड करें। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन माउंटेन साइड, माउंटेन साइड का क्या मतलब होता है? ये पहाड़ होते हैं ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर कुछ कुछ लोग रहते हैं, कुछ कुछ शहर बसे होते हैं, यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं पहाड़ों के आसपास, उनको हम क्या कहते हैं? माउंटेन साइड्स। ठीक है, ये कोई बहुत ज़्यादा टफ बात नहीं है, अब आपको समझा दिया कि माउंटेन के आसपास या माउंटेन की जो स्लोप्स वगैरह होती हैं, आपने टीवी में देखे ही होंगे, तो माउंटेन की जो स्लोप होती है उस पर बहुत सारे पेड़ उगे होते हैं। ठीक है, तो इनको हम माउंटेन साइड कहते हैं। और प्लांट्स दैट ग्रो ऑन माउंटेन साइड्स एंड कोल्ड प्लेसेस आर नोन एज आर स्पेशली एडेप्टेड टू कोल्ड कंडीशंस। अब ये जो माउंटेन्स पर जैसे हिमालय विमालय हैं, वैसे तो ज़्यादातर बर्फ़ ही जमी रहती है, कभी कभार किसी मौसम में उनके पास से बर्फ़ गिरती है तो पता चलता है प्लांट है अंदर, ट्रीज़ हैं अंदर, वो सारे बर्फ़ से ढके रहते हैं तो सब वाइट वाइट दिखता है। जब वो हटते हैं तो हमें पता चलता है भाई यहाँ भी ट्रीज़ और प्लांट्स हैं। तो वो ट्रीज़ और प्लांट्स इतनी ठंड में भी ग्रो कर रहे हैं, यानी कि वो वहाँ के लिए एडेप्ट हैं, वहाँ उनकी जो बॉडी में कोल्ड प्लेसेस के लिए एडेप्टेशन हो चुका है। अब हम ये पढ़ते हैं कि उनके अंदर कौन कौन सी फीचर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैनी ऑफ दिस प्लांट्स आर कोनिकल इन शेप। पहली बात तो ये होता है, अभी आपकी बुक में भी एक प्लांट बनाया गया, उसका शेप ऐसा रहेगा।
ठीक, ये स्टेम रहेगा प्लांट का, और यहाँ पे जो भी पत्तियाँ पुत्तियाँ होंगी वो सब इस तरह से होंगी, यानी कि ये देखो एक कोन जैसा बन रहा है। ठीक है, कोन कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये कोन हुआ और यहाँ से स्टेम हो गया, तो ये होते हैं वहाँ पर पाए जाने प्लांट्स। कोनिकल हो गए ना, तो कोनिकल शेप का मतलब होता है ऐसे कोन जैसा, ऊपर से नुकीला और नीचे से ये, तो इसे इस टाइप के कोन होते हैं। तो ज़्यादातर प्लांट्स कोनिकल होते हैं। अब क्यों कोनिकल होते हैं, इसका भी रीज़न है। भगवान जी बड़े इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने कोई भी चीज़ फालतू की नहीं बनाई है और हर चीज़ का रीज़न बनाया है। अब इनको कोनिकल शेप देने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि जब इनके ऊपर आइस या स्नो गिरती है तो वो यहाँ पे अटके ना, यहाँ से फटाफट फिसल जाएगी। ये भाई फिसल गई, उससे क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पर ये सड़ेगा नहीं पेड़। ठीक है, और एक और बात बताऊँ, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना वो भी कोनिकल टाइप होती है, नुकीली नुकीली होती है, प्लस इनके ऊपर वैक्स जैसी कोटिंग होती है, बड़ी चिकनी चिकनी होती है। तो आपने देखा है कि वैक्स के ऊपर पानी नहीं टिकता, अगर आप वैक्स के ऊपर पानी डालोगे तो पानी इधर उधर फिसल जाएगा, है ना। तो इसीलिए भगवान ने ये बनाया कि इनकी पत्तियाँ पहले तो एक कोनिकल शेप बना दिया प्लांट का, ताकि पानी हो, आइस हो, स्नो हो, सब नीचे निकल जाए और ये प्लांट ऐसे उगते रह जाए। और लोग सोचें कि वाओ क्या चमत्कार है, क्या मैजिक है, इतनी ठंड में इतनी आइस में भी प्लांट उग रहा है। लेकिन भगवान मैजिशियन है, उन्होंने बोला कि इसके पीछे ये रीज़न है कि मैंने इसको कोनिकल बनाया था, तो उसके ऊपर आइस और स्नो तो ठहरती ही नहीं है, इसीलिए, और हम बुद्धू बन जाते हैं। दूसरी बात, जो पत्तियाँ होती हैं वो भी कोनिकल होती है और वो वैक्स से कोटेड, वैक्स जैसे किसी चीज़ से कोटेड होती हैं, उनके ऊपर ऐसा लगता है चिकनी चिकनी होती हैं, ताकि उनके ऊपर पानी, स्नो या आइस टिके नहीं, वो वहाँ से फिसल जाए, लुढ़क जाए। ठीक है, तो इस तरह से माउंटेन प्लांट्स हैव वैक्सी नीडल लाइक लीव्स विच कैन सर्वाइव द आइसी क्लाइमेट। ये मैंने आपको बताया। दीज ट्रीज आर एवरग्रीन विच मीन्स दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर। और एवरग्रीन का क्या मतलब होता है, जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, उनमें पत्तियां सूखती नहीं हैं, वो कभी अपनी पत्तियां, जैसे हमारे यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो कैसे होते हैं, नई नई पत्तियां आती हैं, पुरानी पुरानी पत्तियां सूख के चली गिर जाती हैं, है ना। पर वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा एवरग्रीन प्लांट होते हैं। द कोनिकल ट्रीज दैट ग्रो इन सच रीजन्स आर नोन एज कॉनिफर्स। और इन प्लांट्स को क्या कहते हैं, कॉनिफर्स कहते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था ना कॉनिफेरस लीव्स, तो वही है, इनकी जो लीव्स होती हैं वो कॉनिफेरस लीव्स कहलाती हैं, और ये प्लांट्स जो होते हैं वो कॉनिफर्स कहलाते हैं। गेटिंग। अब इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, पाइन, स्प्रूस एंड रेडवुड। पाइन, स्प्रूस एंड रेडवुड आर सम ऑफ द कॉनिफेरस ट्रीज। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या देख रहे हैं, इनके क्या क्या स्पेशल फीचर्स हो गए। फर्स्ट तो ये हो गया कोनिकल शेप, जो प्लांट्स हैं वो कॉनिकल शेप के होते हैं। ठीक है, दूसरी बात होती है कि वैक्सी नीडल लाइक लीव्स। ठीक है, एंड थर्ड जो क्वालिटी है वो है कि दीज आर एवरग्रीन प्लांट्स, दे डू नॉट शेड देयर लीव्स। गेटिंग। चलिए, ये तो हो गया आपका पार्ट 4 जो वीडियो था उसका रिपीटेशन हो गया। अभी कल मैं पार्ट 5 का भी रिपीटेशन कर दूंगी। अगर अभी करूंगी तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आप आराम से इसका रिपीटेड पार्ट देख लो, और जो पहले की वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है उसको डिलीट मार देना, उसको नहीं सुनना। ठीक है, तो दिस इज़ all about today and tomorrow we will continue. ठीक है, तो अब do that time, keep studying, take care of yourself, bye bye.